हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हाल ही में ब्रायन डेनियल्सन को लेकर कौन सी बहुत ही बड़ी बुरी खबर आ रही है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW का कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। AEW से रिलेटेड और भी कई सारे छोटे बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और हम जानेंगे कि क्या फाइनली CM पंक का रिटर्न कंफर्म हो चुका है या नहीं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जरा शुरुआत करते हैं कोलिजन शो पर हुए एक काफी बढ़िया इंसिडेंट से, जहां पर आपको पता होगा कि इस वीक कोलिजन शो पर काफी सारे सुपरस्टार्स हैलोवीन थीम पर कॉस्ट्यूम पहन कर आ रहे थे, जिनमें से एक केनी ओमेगा थे, जो कि हमें काफी जबरदस्त कॉस्ट्यूम के अंदर अपना एंट्रेंस करते हुए दिखाई दिए। पर ओमेगा के एंट्रेंस चलने के दौरान ही यहाँ पर एक काफी सरप्राइजिंग चीज हुई कि ओमेगा के कॉस्ट्यूम के दोनों पंखों में से एक पंख जब ओमेगा रिंग के अंदर आ रहे थे तब गिरकर टूट गया। और इस चीज को लेकर काफी सारे लोग AEW के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को काफी बुरी तरीके से ट्रोल कर रही है कि AEW काफी अच्छी तरीके से अपना कॉस्ट्यूम भी नहीं बना सकती। पर यहाँ पर ओमेगा का एक विंग नीचे गिरने के बाद काफी सारे लोग इस चीज को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि केनी ओमेगा का निकनेम वन विंग्ड एंजल है और ओमेगा के कॉस्ट्यूम का एक विंग टूटकर नीचे गिरना ये इसी चीज को सिंबलाइज करता है कि फेट भी केनी ओमेगा को वन विंग्ड एंजल ही दिखाना चाहती है, जो चीजें हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जो बात मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए कि किस तरीके से इस वीक कोलिजन शो पर एक वार्डरोब मैलफंक्शन होने के बाद भी केनी ओमेगा को यहाँ पर काफी सारे लोग प्रेज कर रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में ये चीज काफी सरप्राइज करने वाली चीज है, जो ओमेगा को वन विंग्ड एंजल की तरह सिंबलाइज भी करती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल ही में कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैं कोलिजन शो के मेन इवेंट के अंदर केनी ओमेगा और MJF इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में काफी शानदार मैच देखने को मिला था, जहां पर ओमेगा की लॉन्गेस्ट AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल एंड रिकॉर्ड ऑन द लाइन था और MJF ने यहां पर ओमेगा को हराकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और इसके साथ ही इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया था। पर कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है और गाइस हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए MJF कह रहे थे कि आज से कई साल पहले MJF इंडी सर्किट के अंदर काम कर रहे थे, जिस शो पर काफी सारे सुपरस्टार्स भी फीचर थे, जैसे कि समोआ जो, यंग बक्स और केनी ओमेगा। और तब केनी ओमेगा इतने बड़े सुपरस्टार थे कि अगर ओमेगा MJF का मैच देखते भी नहीं तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केनी ओमेगा ने MJF का पूरा मैच देखा और मैच खत्म होने के बाद केनी ओमेगा ने MJF को अपनी खुद की एडवाइस दी, जिससे कि MJF आज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी बढ़िया सुपरस्टार बन पाए हैं। और ओमेगा और यंग बक्स ने ही आज AEW कंपनी स्टार्ट की है, क्योंकि अगर AEW कंपनी नहीं होती तो फिर MJF AEW वर्ल्ड चैंपियन नहीं होते और आज फैंस MJF को इतना चेयर नहीं करते। इसलिए यहाँ पर MJF, केनी ओमेगा, यंग बक्स और टोनी खान इन सब लोगों को थैंक यू करना चाहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि MJF AEW के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि MJF के लिए 2024 की बिड और भी कंटिन्यू रहने वाली है। पर अगर MJF को केनी ओमेगा जैसे सुपरस्टार से फाइट करने का मौका मिलेगा तो इस बिडिंग वॉर के अंदर AEW का पगड़ा काफी भारी होगा। जो बात यहाँ पर MJF ने कही, यानी कि MJF ने इस प्रोमो के अंदर केनी ओमेगा की तारीफ भी की और एक तरीके से अपने आप को भी प्रमोट किया। और MJF ने यहाँ पर केनी ओमेगा को गुड बाय कहने के लिए उन्हें माइक दे दिया। और यहाँ पर माइक पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा को लग रहा था कि केनी ओमेगा इस मैच के अंदर एक टॉप स्टार बनकर आएंगे और एक टॉप स्टार की तरह MJF को हरा देंगे। लेकिन लग रहा है कि केनी ओमेगा अपने प्राइम को पास कर चुके हैं, क्योंकि एक टाइम था जब इस रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर केनी ओमेगा की कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी। लेकिन आज केनी ओमेगा से भी काफी जबरदस्त सुपरस्टार्स है जो कि AEW के अंदर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और ओमेगा को लगता है कि ये सुपरस्टार्स AEW कंपनी को और भी बड़े हाइट्स पर ले जाएंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केनी ओमेगा अब बैठकर सब चीजों को देखने वाले हैं। ओमेगा अब भी अपनी तरफ से 100% देंगे और ओमेगा और भी काफी तगड़े तरीके से वापस आएंगे। जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही। और यहाँ पर ओमेगा ने सभी लोगों को गुड बाय भी कहा। जो सब चीजें इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जहाँ पर सच में ओमेगा और MJF का मैच तो मुझे देखने के लिए काफी मजा आया। और शो ऑफ एयर जाने के बाद भी यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें हुई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के छोटे और जरा इंटरेस्टिंग अपडेट्स की, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के कोलिजन शो पर टोनी स्टॉर्म AEW के शो पर आती हुई दिखाई दी थी, जहां पर टोनी स्टॉर्म एक तरीके से कॉमेडी टीम पर बैठी थी। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने कॉमेडी टीम पर लेटे हुए एक तरीके से अपने पैंट से एक ऑरेंज निकाला था, जो निकाल कर उन्होंने कॉमेडी टीम पर रख दिया था, जो कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और ये काफी अडल्ट चीज है जो कि AEW के टेलीविजन पर हुई है और इसलिए काफी सारे लोग टोनी स्टॉर्म के कैरेक्टर को पसंद तो कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक और काफी वियर्ड चीज हुई है, क्योंकि गाइज यहाँ पर फैंस अमेरिका के अंदर eBay के ऊपर, जो वहाँ की Amazon तरह की साइट है जहाँ पर लोकल्स काफी सारी चीजें बेच सकते हैं, तो उस पर कोई लोग किसी ऑरेंज को टोनी स्टॉर्म का ऑरेंज बताकर बेच रहे हैं और वो भी $1299 के अंदर, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर फैंस कितनी क्रेजी चीजें करते हैं। क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर फैंस एक सिंपल ऑरेंज को टोनी स्टॉर्म का ऑरेंज कहकर देखा जाए तो लगभग 1,10,000 रुपयों के अंदर बेच रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर सच में मैंने इतनी वियर्ड चीज कभी नहीं देखी थी। और इसके साथ ही हाल ही में डार्बी एलन को भी लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि रसल ड्रीम पेपरव्यू पर डार्बी एलन और क्रिश्चियन केज के मैच के अंदर डार्बी एलन ने अपनी काफी खतरनाक परफॉर्मेंस दी थी। और फिलहाल में बताया जा रहा है कि डार्बी एलन की इस मैच के बाद हालत अब तक 100% नहीं है और डार्बी एलन को इस मैच के बाद से अब भी अपने राइट शोल्डर के अंदर थोड़ी फार प्रॉब्लम है। लेकिन गाइस इसके बावजूद भी डार्बी एलन हाल फिलहाल में चुप नहीं बैठे, बल्कि डार्बी एलन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफी सारे लॉन्ग जंप टूर्नामेंट्स होते हैं तो उन टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर डार्बी एलन की इस टूर्नामेंट का एक वीडियो सामने आया है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टंट करते हुए डार्बी एलन काफी बुरी तरीके से अपने शोल्डर पर लैंड हुए थे, जहां पर स्टंट करने से पहले डार्बी एलन ने कहा था कि उनके शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम है और इसके बाद भी वो स्टंट कर रहे हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर तो डार्बी एलन ने स्टंट क्लियर नहीं किया, पर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर डार्बी एलन ने स्टंट क्लियर कर लिया, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या डार्बी एलन को इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसलिंग के बाहर ऐसी चीजें करनी चाहिए या नहीं। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से डार्बी एलन को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डार्बी एलन के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के चलते AEW के काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स धरे के धरे रह सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डार्बी को ऐसा करना चाहिए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे एक और बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल ही में सीएम पंक को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है और सीएम पंक किस तरीके से रिटर्न करने वाले हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि अब सीएम पंक AEW कंपनी के साथ नहीं है और काफी सारे लोग सीएम पंक का WWE के अंदर रिटर्न भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में सीएम पंक का ऑफिशियली रिटर्न अनाउंस हो चुका है, जहां पर APFC नाम की एक MMA फाइटिंग कंपनी है और ऐसी कंपनी पर AEW कंपनी ज्वाइन करने से पहले सीएम पंक कमेंट्री करा करते थे। तो वहीं पर APFC नाम की इस कंपनी ने सीएम पंक का रिटर्न ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जहां पर APFC के लेटेस्ट इवेंट के लिए सीएम पंक ऑफिशियली एडवर्टाइज है और सीएम पंक यहां पर आने वाले हैं। और इस इवेंट के थ्रू AEW कंपनी के बाद सीएम पंक अपनी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस करने वाले हैं। और एक तरीके से कहा जा रहा है कि सीएम पंक इस इवेंट के ऊपर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो इवेंट का ऑर्गेनाइजर है वो सीएम पंक के ट्रेनिंग पार्टनर है, इसलिए सीएम पंक शो पर आएंगे तो देखने के लिए मजा आएगा कि AEW कंपनी से फायर होने के बाद जब सीएम पंक अपनी फर्स्ट ईयर पब्लिक अपीयरेंस करते हैं तब यहाँ पर क्या होता है और क्या सीएम पंक किस तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में कोई हिंट देते हैं या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीएम पंक कोई कमेंट नहीं करने वाले, वो सिर्फ एक स्पेशल गेस्ट है। तो देखना पड़ेगा कि इससे कौन सी अपडेट सामने आती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रायन डेनियल्सन की और जानते हैं कि हाल ही में ब्रायन को लेकर कौन सी बुरी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो सच में काफी जबरदस्त शो था, जहां पर शो के मेन इवेंट के अंदर तो हमें ऑरेंज कैसिडी और काजुचिका ओकाडा वर्सेस ब्रायन और क्लूडियो कैसनोली ये काफी शानदार मैच देखने को मिला, जहां पर मैंने आपसे बात करते हुए कहा था कि इस मैच के बाद काफी सारे डॉक्टर्स ब्रायन को असिस्ट कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली किसी स्टोरी लाइन का पार्ट होगा। लेकिन गाइस हाल ही में ब्रायन को लेकर एक काफी अनफॉर्चुनेट न्यूज सामने आ रही है कि इस मैच के अंदर शायद इस मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में ब्रायन लिजिटमेटली इंजर्ड हो चुके हैं और यहाँ पर ब्रायन का ऑर्बिटल बोन फ्रैक्चर हो चुका है। जहाँ पर मैं ज्यादा साइंटिफिक टर्म के अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद ब्रायन का ऑर्बिटल बोन यहाँ पर फ्रैक्चर हो चुका है और ब्रायन को अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए एक सर्जरी करवानी पड़ सकती है। और यहाँ पर एक और काफी अनफॉर्चुनेट न्यूज सामने आ रही है कि अपनी इस इंजरी के चलते शायद ब्रायन साल 2023 का पूरा साल मिस कर सकते हैं और अब इस साल के अंदर तो ब्रायन का AEW के अंदर रिटर्न नहीं होगा। जो अपडेट हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन को लेकर सामने आ रही है, जो देखा जाए तो सच में काफी बुरी अपडेट है, क्योंकि ब्रायन भी AEW के टॉप स्टार्स में से एक है और मैं नहीं चाहता कि ब्रायन AEW कंपनी छोड़कर जाए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ब्रायन किस तरीके से वापस आते हैं और रिटर्न के बाद ब्रायन की हालत कैसी होती है, पर उन्हें रिकवरी करने के लिए बेस्ट विशेष। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?